नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि प्रकृति के पार की यात्रा ही आनंद है। हमारी बाहर की आँख जो देख रही है वह पांच तत्व की जोड़ है जिसे हम प्रकृति कहते हैं। और हम ऐसा सोचते हैं कि ये जंगल, ये पहाड़, ये नदियाँ, ये सागर, ये वनराई, ये आकाश, ये सूर्य, चंद्र, ये तारा, ये ग्रह, नक्षत्र, यह सब प्रकृति है। और हम मनुष्य को प्रकृति से बाहर रखते हैं। तो तुम भी प्रकृति के रूप हो, क्योंकि यह शरीर प्रकृति से बनता है। तो तुम प्रकृति के बाहर कैसे हो सकते हो? खुद ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवी देवता, यह सब भी प्रकृति के भीतर ही है। जैसे तुम्हारी उत्पत्ति है, वैसे देवी देवता की भी उत्पत्ति है। जैसे तुम्हारी मृत्यु है, वैसे देवी देवता की भी महाप्रलय में मृत्यु होती है। फासला सिर्फ इतना ही है कि प्रकृति ब्रह्मा, विष्णु, महेश के अधीन है। मतलब इसने प्रकृति को जान लिया है। और यह तीन दिखने में तीन है, मगर भीतर एक है। और भीतर एक मिलता है तो तीन खो जाते हैं और महादेव एक रह जाते हैं। इसीलिए तो हम महेश को महादेव भी कहते हैं। तुम देखते हो त्रिशूल को तीन फन होते हैं। यह तीन फन तीन गुण है। एक है रजोगुण, दूसरा है तमोगुण और तीसरा है सतोगुण। यह तीन देव है जिसे हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी कहते हैं। और जहाँ यह तीन हिस्सा मिलता है, तीन फन मिलता है, तीन रेखाएं नीचे की ओर मिलती है, तीन लाइन मिलती है, वह तीन गुण से परे है। मतलब वह प्रकृति से परे है। और हम जो देख रहे हैं वह प्रकृति गोल है, अंडाकार है। और यह प्रकृति अंडे की खोल है, अंडे की परत है। इसीलिए तो हमने प्रतीक के रूप में शिवलिंग बनाया। मतलब हमको पता चले कि यह शिवलिंग के भीतर प्रकृति है। और हम शिवलिंग पे जो त्रिपुंड बनाते हैं वह त्रिपुंड तीन गुणों के प्रतीक है। और त्रिपुंड के बीच में जो हम तिलक करते हैं वह तिलक परमात्मा का चिन्ह है कि यह तीन गुण प्रकृति के हैं और इसके पार परमात्मा है। इसीलिए तो हमने यह तीन देवों को भी शरीरधारी
पत्नीधारी और संसारी बनाया है। तो प्रकृति के भीतर तुम कितनी भी महान बन जाओ, तुम्हारे लाखों शिष्य हो जाए, घर घर में तुम्हारी फोटो हो, लोगों तुम्हारी पूजा भी करते हो, मगर जब तक तुम प्रकृति के बंधन में हो, 3 गुणों के बंधन में हो, तब तक तुम मन, बुद्धि और अहंकार के दायरे में हो। तो तुम राग द्वेष में भी फंसेंगे, मोह में भी फंसेंगे, विषय वासनाओं में भी फंसेंगे। और इसी कारण से तो आज नया नया संप्रदाय बढ़ रहा है, नया नया धर्म बढ़ रहा है, नए नए मंदिर बढ़ रहे हैं, नए नए देवी देवता पैदा हो रहे हैं, क्योंकि प्रकृति के भीतर ही राग द्वेष और द्वैत भाव पड़ा है, और वही राग द्वेष और द्वैत भाव के कारण से ही अहंकार का जन्म होता है, और वही अहंकार इनको बड़ा दिखाने के लिए अपना अपना रास्ता बनाता है, नया संप्रदाय बनाता है। वैसे जगत में हम देखते हैं एक क्षण भी सुख नहीं है, न सलामती है, न चैन से तुम जीना जी सकते हो। आज चारों ओर उपद्रव ही उपद्रव है, गुरु भी गुरु नहीं रहा है, क्योंकि धर्म का विभाजन ही धर्म गुरुओं ने किया है, और लोगों के भीतर द्वैत भाव भी धर्म गुरुओं ने भरा है, पाखंडवाद भी धर्म गुरुओं ने भरा है, जो प्रकृति के भीतर रहकर भी दावा करते हैं कि हमारी यात्रा मोक्ष की है, परमात्मा की है। अगर एक को हम जान ले, एक को हम जान गया, तो न बचेंगे 3 गुण, न बचेंगे राग द्वेष, न बचेगा द्वैत भाव, तो पूरा सागर एक हो जाएगा। तो पानी पे तुम कैसे लकीर खींच सकोगे, पानी को तुम कैसे द्वैत भाव से देख सकोगे। तो यह उपद्रव तो तब मिटेगा जब हम आनंद सागर में डूब जाएंगे, और वही आनंद सागर है प्रकृति के पार। तो हमको आनंद सागर में डुबकी लगाने के लिए प्रकृति के पार की यात्रा करनी पड़ेगी। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।